दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, फरवरी में आप सभी के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो बहुत कम टाइम रह गया है। इस कम टाइम में कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। सो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, दिसंबर स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ द क्लास 10 स्टूडेंट्स, कि अब दिसंबर से लेके आगे फरवरी तक आपको कैसे पढ़ाई करनी है सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो हाय एवरीवन, आई एम मधु एंड ये वीडियो आप सभी फ्रेंड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वॉच इट टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, टाइम कितना रह गया? देखो, दिसंबर, आज दिसंबर 3 है एंड हमारे पास दिसंबर में टोटल 31 डेज होते हैं, तो आज 3 है तो आज के दिन को भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो 3 डेज दिसंबर के जा चुके हैं। तो हमारे पास दिसंबर के सिर्फ 28 डेज बाकी हैं एंड जनवरी के 31 डेज। ठीक है, फरवरी को हम काउंट नहीं कर रहे बिकॉज स्टार्टिंग के जो फरवरी के डेज होंगे उसमें तो आप फाइनल रिवीजन करोगे, है ना, एंड अभी दिसंबर में भी आपके एग्जाम्स होंगे, तो हम फरवरी को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास कितने डेज हैं? 28 + 31, सिर्फ 59 डेज बाकी हैं। तो बहुत ही कम टाइम रह गया है। ये नंबर्स हैं, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, ये दिन बहुत जल्दी चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा एंड आप देखोगे कि बोर्ड एग्जाम्स आपके शुरू होने वाले हैं 1-2 दिन में एंड देन फिर आपको रियलाइज होगा कि आपने टाइम अपना वेस्ट कर दिया। तो अभी से आपको रियलाइज हो जाना चाहिए दैट ये बहुत ही कम टाइम है। 59 डेज कुछ भी नहीं होते, आपको अपने सारे कंसेप्ट्स को कंफर्म करना है, रिवीजन करनी है, सैंपल पेपर्स करने हैं, PYQs करने, क्या क्या करना है ना। तो ये 59 डेज बहुत कम है। तो मैं अभी आप सभी को स्ट्रिक्टली ये बोलना चाहती हूँ कि टाइम कम रह गया है, इस टाइम को अगर आपने वेस्ट कर दिया ना तो आगे जाकर आपको बहुत रिग्रेट होगा, पछतावा होगा कि आप इन डेज को यूज कर लेते हो, आप तो अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा कर पाते। सो यू डोंट हैव टू, यू शुड नॉट इवन वेस्ट अ सिंगल डे। ठीक है, इस टाइम को आपको जितना आप एफिशिएंटली यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा एंड यू कैन डू इट। अभी काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनका थोड़ा सिलेबस काफी सिलेबस बाकी होगा, उनकी रिवीजन इतनी अच्छे से नहीं हुई है, अभी भी उनके काफी ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो वीक हैं। यू कैन स्टिल डू इट। ये इतना इनफ टाइम है कि अगर आप इसको अच्छे से यूज करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस आपको कंसिस्टेंट होने की जरूरत है, अब से सीरियस होने की जरूरत है। ठीक है, सो दिस इज वेरी लेस टाइम। अब कैसे करना है आपको? तो देखो, सबसे पहले फ्रेंड्स कंफर्मेशन, ये मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बना दिया है, इसको आपको फॉलो करना है। इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है दिसंबर से आगे, दिसंबर से लेकर जनवरी में इस तरीके से आपको अपना जो स्टडी का फ्लो है वो रखना है। ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। तो कंफर्मेशन, पहला स्टेप है कंफर्मेशन। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपके जो जो कंसेप्ट्स रह गए हैं, आपको लगता है वीक है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मेरा ये वाला चैप्टर रह गया, ये टॉपिक रह गया जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, अच्छे से कंफर्म नहीं किया, तो वो आपको इस स्टेप में करना है। कंफर्मेशन में उन सभी को आपको डन कर देना है। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप है आपका। अभी आप अपने सारे सब्जेक्ट्स लोगे, ठीक है, काफी फ्रेंड्स के पास, सभी फ्रेंड्स के पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 तो हैं ही, साथ में काफी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके पास एडिशनल एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होगा या और कोई सब्जेक्ट होगा, तो काफी फ्रेंड्स के पास 6 सब्जेक्ट भी हैं। तो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के आप चैप्टर्स को यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना लो, एक टेबल बना लो कि इस सब्जेक्ट में आपके इतने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में आपके ये टॉपिक्स हैं जो अभी तक आपने नहीं किए, जो आपके वीक हैं, तो वो टेबल आपको बना लेनी है। ठीक है, एंड सबसे पहले स्टेप में आपको अपना पूरा जो सिलेबस में जो भी वीक टॉपिक्स हैं, जो रह गए हैं टॉपिक्स, उनको कंफर्म करना है। ठीक है, तो अभी नोट्स आपको नहीं पढ़ने, सैंपल पेपर नहीं करना, PYQs नहीं करना, सबसे पहले कंफर्मेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज अगर आप कंफर्म कर लेते हो अपने सारे कंसेप्ट्स को, फिर आगे जो है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एंड यही आपका बेस है। अगर आपने कंसेप्ट्स को कंफर्म नहीं किया तो आगे इन स्टेप्स को करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। अभी जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितना भी सिलेबस बाकी है, उसको सबसे पहले कंफर्म करो जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कोई टाइम टेबल नहीं बता रही बिकॉज टाइम टेबल का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैं बस आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ क्या आपको करना है। ठीक है, देन रिवीजन। कंफर्मेशन जब हो जाती है आपके सारे टॉपिक्स की, सारे कंसेप्ट्स की, देन आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन में जो कुछ आप अभी तक पढ़ चुका, आपका जितना भी सिलेबस है सारे सब्जेक्ट्स का, उनको रिवाइज करना है, बिकॉज जो आपने पढ़ा है वो याद भी तो रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी तो आप एग्जाम में आंसर करोगे। तो उसके लिए क्या करना होता है? रिवीजन करनी होती है। कहाँ से करें रिवीजन? नोट्स में से। काफी फ्रेंड्स ने अपने नोट्स बना रखे होंगे, काफी ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए, तो वो क्या करेंगे? देखो, नोट्स हर जगह अवेलेबल है, नेट पर अवेलेबल है, आपकी टीचर्स ने आपको नोट्स प्रोवाइड किए होंगे, हमने अपने जो फुल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस बना रखे हैं उनमें भी नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। तो अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बना रखे, कोई बात नहीं, बहुत नोट्स अवेलेबल हैं, आप हमारे वीडियो से नोट से अपनी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है,
तो रिवीजन में जो जो टॉपिक्स हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स के जो जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि सबको दोबारा पढ़ने लग जाना है, बस उनको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है कि हाँ ये टॉपिक है, इसमें ये होता है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे मैं इसको आंसर करूंगा। रिवीजन जल्दी होती है, ठीक है, बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिवाइज में बस हम उसको फ्रेशन अप करते हैं, टच अप करते हैं, ताकि वो हमें याद रहे एग्जाम्स तक। अब काफी फ्रेंड्स को ये भी प्रॉब्लम आती है कि दीदी जो हम पढ़ते हैं वो याद नहीं होता, मुझे याद नहीं रहता, एग्जाम टाइम तक भूल जाते हैं। तो उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना रखा है। जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो सबके लिए वीडियोस हैं, सर्च कर लेना, यू विल गेट इट, ठीक है। रिवीजन जब आपकी हो जाती है, नोट्स में से आप रिवाइज कर लेते हो, तो फिर आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि पिछले बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आंसर करना होता है। एंड सैंपल पेपर करने से आपको आइडिया आ जाएगा कि बोर्ड एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने क्वेश्चन होंगे, कितना टाइम मिलेगा, कितने सेक्शंस होंगे, ऑल दैट। तो उसके लिए पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर्स होते हैं, ये आपको जनवरी में करना है, ठीक है। अब काफी फ्रेंड्स की कमेंट्स आती है कहाँ से हम पीवाईक्यूज करें, कहाँ से सैंपल पेपर्स करें। देखो बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, कहीं से भी आप कर सकते हो इफ यू हैव देम, लेकिन एक ऐसे सोर्स की जरूरत है जिसमें आपको दोनों ही चीजें अवेलेबल हो, पीवाईक्यूज भी हो, सैंपल पेपर्स भी हो, तो वो आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, है ना। बिकॉज पीवाईक्यूज के लिए अलग से बुक परचेज करोगे, सैंपल पेपर्स के अलग से करोगे, वो काफी हेक्टिक हो जाता है, काफी फ्रेंड्स नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डू दैट। तो एक ऐसे सोर्स की आपको जरूरत है जिसमें पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर्स दोनों ही अवेलेबल हो एंड वहां से आप सब कुछ प्रैक्टिस एक साथ कर पाओ। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी शिवदास की ये जो पास्ट 7 ईयर्स की सैंपल पेपर की बुक है। इसमें आपके पास 25 क्वेश्चन पेपर्स हैं, साथ ही साथ सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो भी इसमें गिवन है। ये आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपके 2024 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है, उसके लेटेस्ट करिकुलम के अकॉर्डिंग ये बुक्स हैं फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड एसएसटी, ठीक है। इसमें सीबीएसई का पेपर है, इसमें आपके पास और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स गिवन है आंसर्स के साथ में, कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, कितना आंसर लिखने पे कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, मार्किंग स्कीम के साथ आपको सब कुछ इसमें गिवन है, ठीक है। एंड पिछले बोर्ड एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, सॉल्व पेपर्स हैं, वो भी इसमें आपको गिवन है, ताकि आइडिया आ जाए आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें पीवाईक्यूज भी हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर भी है एंड चैप्टर वाइज इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी गिवन है, ताकि अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो वो भी आप इसी बुक में से कर सकते हो। तो ये ऑल इन वन है, शिवदास की ये बुक है एंड आई फाउंड दिस हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स। मुझे ये उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल लगी जिसमें आप एक ही सोर्स से सब कुछ करना चाहते हो। सो दिस इज द मोस्ट हेल्पफुल थिंग फॉर यू एंड अगर आप परचेज करना चाहते हैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट्स की ये बुक्स हैं एंड इट इज ऑल इन वन बिकॉज इसमें पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर्स एंड नोट्स भी गिवन है रिवीजन के लिए। सो दिस इज द बेस्ट एंड आई विल रिकमेंड यू इफ यू वांट टू परचेज, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो जनवरी में आप करोगे पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर्स अपनी फाइनल प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। ये तो आप दिसंबर में कर सकते हो, आपने कंफर्मेशन कर ली, रिवीजन कर ली, देन जनवरी में आ जाता है टाइम पीवाईक्यूज करने का, सैंपल पेपर करने का, ठीक है। एंड फरवरी में तो क्या होता है, फरवरी में तो आप बस रिलैक्स ही करना, फाइनल रिवीजन नहीं करना, जो फाइनल रिवीजन होती है ना वो करने में। तो फरवरी को तो हम काउंट भी नहीं करेंगे बिकॉज वो एक बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है एंड बोर्ड एग्जाम्स में के कुछ दिन पहले पढ़ना जो है उससे क्या होता है हम काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। तो फरवरी को इसलिए हम काउंट नहीं करेंगे। जनवरी के एंड तक आपका सब कुछ हो जाना चाहिए, सैंपल पेपर्स तक, तो ये आपका जनवरी में एंड हो जाएगा सारी प्रिपरेशन, ठीक है। एंड देन फरवरी इज फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, इसलिए हमने फरवरी को काउंट नहीं किया। अब यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, काफ़ी फ्रेंड्स जो फेस कर रहे हैं अभी क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं। तो देखो प्रोकास्टिनेशन मतलब टालना, काम को अभी नहीं करना, आगे के लिए छोड़ देना कि बाद में कर लेंगे, उसको प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं। स्ट्रेस, काफ़ी फ्रेंड्स स्ट्रेस में है कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे करें, क्योंकि अभी काफ़ी फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने नहीं किया अपना इतना सारा सिलेबस बाकी है, तो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, इतना टाइम चला गया है। एंड काफ़ी फ्रेंड्स सेल्फ डाउट करते हैं अपने ऊपर कि हम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं, कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता सारा सिलेबस, मैं अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकता। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं खुद क्लास 12th में हूँ, मैंने बोर्ड एग्जाम्स दे दिए हैं क्लास 10th के 2 years अगो। रजत जो है वो अभी क्लास 11th में, उसने भी अपने बोर्ड एग्जाम दे दिए हैं। तो हम जानते हैं कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम कैसे होते हैं। अभी आप सभी पहली बार अपने बोर्ड एग्जाम्स दोगे तो ये नेचुरल है कि आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस, नर्वसनेस फील कर रहे हो, बट लेट मी टेल यू इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बहुत ईजी है।
ये जो क्लास 10th का सिलेबस है, जो क्लास 10th के एग्जाम्स है ना, ये बहुत ईजी है। आगे आप 11th 12th में आओगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है। एंड जब आप 11th 12th में आओगे ना, तब आपको याद आएगा कि 10th तो कितनी ईजी हुआ करती थी, 10th तो बहुत ईजी थी, हमें उस टाइम डिफिकल्ट लगती थी। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ 10th अभी बहुत ईजी है, ये सिलेबस ईजी है, ये क्वेश्चन ईजी हैं। 11th 12th और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इस बात को समझ लो कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन डू इट, यू कैन ईजिली डू इट। ये ऐसा सिलेबस है क्लास 10th का कि अगर आप इन 2 महीनों को भी अच्छे से यूज़ कर रहे हो ना, आप आराम से सारा सिलेबस कंप्लीट करके, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आपको स्ट्रेस में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बिकॉज 100% पॉसिबल है कि इस टाइम को यूज़ करके भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वो डाउट अपने मन से हटा दो, अपने ऊपर डाउट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट व्हेन ऑल ऑफ अस डिड इट। जितने भी आपके क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, अभी 12th के स्टूडेंट्स हैं, वो बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, उन सभी ने बोर्ड एग्जाम दे दिए एंड उन सभी ने बहुत अच्छा किया। सो इफ दे कैन, यू कैन डू इट टू। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन मतलब अपने काम को अब डालना नहीं है, बिकॉज इस टाइम को यूज नहीं किया ना, तो फिर तो वो आपकी गलती होगी, बिकॉज यू हैव वेस्टेड दिस टाइम। तो ये जो टाइम बाकी है इसको यूज कर लो। अब आपको प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करनी है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। अच्छा स्कोर करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आप अपनी 11th 12th में अच्छा कर पाओगे। ओके, सो इसीलिए अब से आपको इस टाइम का अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करना है एंड सारे इन स्टेप्स को फॉलो करना है। एंड आई गारंटी यू कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। हम आपको एंड तक सपोर्ट करेंगे। सारे फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियोस अपलोडेड हैं, नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, सैम्पल पेपर की वीडियो भी अपलोडेड हैं हमने। लाइव सेशन भी हम आगे जनवरी में आप सभी के साथ करेंगे, साथ में रिविजन करेंगे। सब कुछ हमारे चैनल पर अपलोडेड भी है, आगे भी हम आपके साथ रिविजन करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।